तो एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी। ये बात है वीरभूम जिले के एक छोटे से गांव पांचबाड़ी की। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये कहानी उसी इंसान ने बताई है जिसने इसे खुद जिया है, राकेश बागची। देखिए, राकेश ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। ये जो कसम है ना, मैं काली माँ के नाम पर कसम खा के कह सकता हूँ, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। इससे ये साफ हो जाता है कि जो हम सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। भूली हुई देवी। तो कहानी शुरू होती है पांचबाड़ी गांव से। बात उस दौर की है जब अजय नदी ना बिल्कुल अपने उफान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी का गुस्सा आसमान छू रहा हो। भयानक बाढ़ आई हुई थी। बिल्कुल सब कुछ तबाह हो चुका था। और इसी नदी के किनारे बसा था गांव का पुराना शमशान। और वहीं पर था एक छोटा सा मंदिर, शमशान काली का मंदिर। और फिर आया वो दिन जब सब कुछ बदल गया। सोचो, मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी वक्त एक शव को दाह संस्कार के लिए लाया जाता है। गांव वाले सब शमशान काली मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी अचानक चिता समेत पूरा का पूरा शमशान घाट उस उफनती नदी में समा जाता है। सब कुछ ढह गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और इस हड़बड़ी में वो देवी की मूर्ति उसी टूटे फूटे मंदिर में ही छूट गई। वो उस देवी को पीछे छोड़ आए जिसने सदियों से उनकी रक्षा की थी। उन्होंने अनजाने में ही सही माँ काली को वहां अकेला छोड़ दिया। गांव का अभिशाप। देखिए, शमशान तो नई जगह पर बना लिया गया, लेकिन उस घटना के बाद गांव पर ना एक अजीब सा, एक अनजाना सा साया मंडराने लगा। और बहुत जल्द गांव में ऐसी अजीब और डरावनी चीजें होने लगी जिनका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। सबसे पहले, हर सुबह जब लोग उठते तो उनके घरों में हर तरफ राख बिखरी हुई मिलती थी। सोचो जरा, हर जगह बस राख ही राख। किसी को नहीं पता था कि ये रहस्यमयी राख आ कहाँ से रही है, पर एक बात तो तय थी, ये सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी। अभी लोग उस राख के रहस्य से ही जूझ रहे थे कि एक और भयानक चीज होने लगी। एक ऐसी घटना जिसने गांव वालों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लोगों को अपने बच्चों के बालों के जले हुए गुच्छे मिलने लगे। सोच सकते हैं, इसने तो लोगों के दिलों में एक ऐसा खौफ भर दिया जिसका कोई इलाज नहीं था। और अब ये डर सिर्फ घरों के अंदर तक सीमित नहीं रहा, अब ये बाहर भी निकल आया था। राकेश और उसके दोस्तों ने इसे खुद महसूस किया। एक दिन एक अदृश्य, एक अनदेखी ताकत ने उन्हें जमीन पर दे पटका। ये कोई अपशकुन या वहम नहीं था, नहीं, ये एक सीधा सीधा हमला था उस शक्ति का जो अब पूरे गांव पर हावी हो रही थी। पूरे गांव में ना एक अजीब खौफ का माहौल बन गया था। आसमान में हजारों कौवे मंडराने लगे, हवा में हर वक्त एक जलती हुई लाश की गंध आने लगी। और सबसे बुरा ये हुआ कि गांव के बच्चे बिना किसी वजह के अचानक से बीमार पड़ने लगे। और इस खौफ का चेहरा तब सामने आया जब राकेश का अपना दोस्त कालू एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया कि उसने उसे बिल्कुल एक जिंदा लाश बना दिया। वो न बोल पा रहा था, न पलक झपका पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी आत्मा उसी के शरीर में कैद हो गई हो। ठाकुर की भविष्यवाणी। अब जब सब तरफ से हार गए, जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो निराश गांव वाले पहुंचे उम्मीद की आखिरी किरण के पास। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान ठाकुर, जो अपनी समझ और पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे। ठाकुर ने कांपती हुई आवाज में अपना वो खौफनाक सपना सुनाया जिसने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया था। उन्होंने कहा, मैंने माँ को चिता की राख पर खड़ा देखा, उनके शरीर से आग निकल रही थी, और जब मैं जागा तो मेरे पैरों में सचमुच की राख लगी हुई थी। और तब ठाकुर ने सबको बताया कि ये सब उस भूली हुई देवी शमशान काली का क्रोध है, जिसे गांव वालों ने उस तूफान में लावारिस छोड़ दिया था। तो उपाय क्या था? ठाकुर ने साफ साफ कह दिया कि इस मुसीबत से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। उस टूटे हुए मंदिर से, उस खंडहर से देवी की मूर्ति को वापस लाना होगा, उन्हें शांत करना होगा। यही गांव की मुक्ति का एकमात्र उपाय था। लेकिन सवाल तो ये था कि इस आपदा से गांव को बचाएगा कौन? कौन करेगा हिम्मत उस वीरान, उस भूतिया शमशान में जाने की, जहां अब मौत का साया मंडरा रहा था?
ये सवाल हर खौफजदा गांव वाले के चेहरे पर साफ दिख रहा था। और तब ठाकुर ने वो भविष्यवाणी की जिसने वहां खड़े हर इंसान को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल काम सिर्फ एक 12 साल का लड़का कर सकता है, राकेश, क्योंकि देवी सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने प्रकट होंगी। लेकिन सोचिए, एक बाप का दिल कैसे मानता? राकेश के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने इकलौते बेटे को बलि के बकरे की तरह उस खतरे में नहीं भेजूंगा। और उनके इस इनकार की कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद गांव के बच्चे उस रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे। मौत का तांडव अब और भी भयानक हो चुका था। अमावस्या की रात अपने दोस्त कालू को पूरे गांव को मरते हुए देखकर 12 साल के राकेश ने एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला फैसला किया। वो अपने पिता के खिलाफ गया और अमावस्या की उस काली रात में अपने दोस्त रामू के साथ उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। लेकिन उस पुराने शमशान का रास्ता उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। राकेश और रामू का सामना ऐसी शक्तियों से हुआ जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले वो एक टाइम लूप, एक समय के जाल में फंस गए। वो एक ही रास्ते पर बार बार चलते और बार बार उसी खेत के पास पहुंच जाते जहां दो अजीब सी परछाइयां खड़ी रहती थी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, और हर चक्कर के साथ वो परछाइयां उनके और करीब आ रही थीं। फिर उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं, उनके माँ बाप की, उनके बीमार दोस्त कालू की, जो उन्हें वापस बुला रही थीं। और फिर उन्होंने देखा सबसे बड़ा डर, बड़ी बड़ी विशाल काली परछाइयां जिनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो इतनी बड़ी हो गई थीं कि लग रहा था आसमान को छू लेंगी। खौफ अब अपनी हद पार कर चुका था। जब उन विशाल काली परछाइयां ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो रामू, बेचारा रामू, डर के मारे बेहोश हो गया। अब सोचिए, उस भयानक अंधेरे में 12 साल का राकेश बिल्कुल अकेला खड़ा था। जब डर ने राकेश को भी पूरी तरह से जकड़ लिया, तब अचानक उसे ठाकुर के दिए हुए शब्द याद आए, एक मंत्र, और उसने अपने कांपते हुए होठों से उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम ऐ ह्रीम क्लीम कालिकाये नमः। मुक्ति का रहस्य। और देखिए, मंत्र ने अपना असर दिखाया। जैसे ही उसने जाप शुरू किया, एक ऐसी दिव्य रोशनी वहां प्रकट हुई जिसने उस भयानक अंधेरे को चीर कर रख दिया और राकेश को आगे का रास्ता दिखाया। उसी रोशनी का पीछा करते करते राकेश आखिरकार उस टूटे हुए मंदिर तक पहुंच ही गया, और अंदर उसने देखा मां काली की वही मूर्ति जो एक दिव्य ज्योति से जगमगा रही थी। यही तो थी गांव की मुक्ति की चाबी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक और झटका बाकी था। जब राकेश मूर्ति लेकर सुबह सुबह गांव लौटा तो उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। जिसे वो कुछ घंटों का सफर समझ रहा था ना, वो असल में पूरे 2 दिन थे। 2 दिन। वो लोग 2 दिनों तक समय के उस रहस्यमयी जाल में फंसे हुए थे। मूर्ति को फिर पूरे मान सम्मान के साथ गांव में स्थापित किया गया और धूमधाम से मां की पूजा हुई, और बस उसी के साथ गांव से वो श्राप का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। कालू और दूसरे सारे बीमार बच्चे जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, बिल्कुल ठीक हो गए। गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। सवाल तो अब भी वही था, आखिर ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा था कि सिर्फ राकेश ही देवी को ढूंढ सकता है? ऐसा क्या खास था उस 12 साल के लड़के में? और इसका जवाब दिल दहला देने वाला था। राकेश को बहुत बाद में पता चला कि जिस दिन वो शमशान नदी में समा गया था, उस दिन जिस आदमी का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था, वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने सगे पिता का था। उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए थी और वो चाहते थे कि उनका अपना बेटा ही इस काम को अंजाम दे। तो ये कहानी न हमें आस्था, कर्तव्य और भाग्य के एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या भाग्य हमारा रास्ता चुनता है या हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं? क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था या ये सिर्फ एक 12 साल के बच्चे के असाधारण साहस का नतीजा था? इसका जवाब शायद हम सब के लिए अलग अलग हो सकता है।